नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शर्वरी के कथारंग में आपका स्वागत है। करवा चौथ एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो भारतीय समाज में महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस त्योहार का आयोजन छठी तिथि को किया जाता है, जो शुक्ल पक्ष की कृष्णा पक्ष में आती है, और यह पति पत्नी के प्यार और साथी जीवन की दृढ़ता का प्रतीक होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अनिवार्य रूप में उपवास करती है और चांद के दर्शन के बाद ही अपने पति के साथ खाना खाती है। करवा चौथ की कहानी इस त्योहार के महत्व को और अधिक महसूस कराती है, और यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करवा चौथ एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो खास तौर से विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कथा भगवान शिव और पार्वती के बीच हुई एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी है। एक समय पार्वती देवी ने मांग में उसके पति भगवान शिव की दीर्घायु की इच्छा की थी। वह अपने पति के दीर्घ आयु के लिए अपने भक्ति और प्यार से जाने जाती थी। पार्वती देवी ने अपनी तपस्या के बल पर एक दिन करवा चौथ के व्रत का पालन किया और अनिवार्य रूप से व्रत को उसके खत्म होने के समय चंद्रमा के दृश्य के साथ किया। भगवान शिव ने इस प्यार और भक्ति के प्रति पार्वती देवी की श्रद्धा को देखा और उनकी इच्छा को पूरा किया। उनके द्वारका जीवन की दीर्घायु के लिए वह आशीर्वाद देने लगे और इससे पार्वती देवी के व्रत का महत्व बढ़ गया। इसी तरह करवा चौथ व्रत विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति की लंबी उम्र और खुशी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह त्योहार भारत के उत्तरी भागों में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है और पारंपरिक रूप से भगवान शिव, पार्वती और करवा माता की पूजा के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत का इतिहास और कथा महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच एक महायुद्ध हुआ था। इस युद्ध में देवता जीतने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को व्रत रखने का सुझाव दिया। इस समय इंद्राणी ने अपने पति इंद्र के लिए और अन्य देवताओं की पत्नियों ने भी अपने पतियों के लिए निराहार निर्जल व्रत किया। इस व्रत का परिणाम यह हुआ कि देवता युद्ध में विजयी बने। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और आकाश में चंद्रमा निकल आया था। इस घड़ी से करवा चौथ के व्रत का पालन शुरू हुआ। इस व्रत को करने का महत्व यह है कि इस माध्यम से पति की लंबी आयु और सुख शांति की कामना की जाती है। कई पुरानी कथाएं इस व्रत के महत्व को दर्शाती है और यह आज भी भारतीय संस्कृति में महिलाओं के बीच महत्वपूर्ण है। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनके प्यार का सबसे अद्वितीय प्रतीक यह था कि वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे और उसके बाद ही खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। एक शाम जब सभी भाई अपने व्यापार व्यवसाय से घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत चिंतित और व्याकुल दिख रही थी। सभी भाई खाना खाने के लिए बैठ गए और अपनी बहन से खाना खाने की बात की, लेकिन उनकी बहन ने बताया कि आज वह करवा चौथ का निर्जल व्रत रख रही है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं दिखाई दिया था। इसके कारण वह बहुत भूख प्यास से तंग आ गई थी। ऐसे में सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है।
दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। भाई अपने बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। इससे वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही थी, उसकी देखभाल करती थी। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करना ऐसा कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कह के वह चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज हो जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागनों को मिले। इस प्रकार प्रभु की कृपा से करवा अपने सुहाग को वापस पा लेती है। यह कहानी हमें प्रेम, श्रद्धा और व्रत के महत्व का संदेश देती है, जो करवा चौथ के पर्व के माध्यम से मनाया जाता है। करवा ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपने अद्भुत संकल्प और साहस का प्रतीक बनाया। उसके सतीत्व और प्रेम ने दिखाया कि सच्चे विश्वास और संकल्प किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसके बाद करवा और उसके पति एक साथ खुशहाली और सुख शांति के साथ जीवन बिताने लगे और इस घड़ी की यादें सदैव उनके दिल में बनी रही। इससे सभी स्त्री और पति पत्नी को प्यार, सम्मान और लंबी आयु की कामना करने का संदेश मिलता है। करवा चौथ का व्रत प्रेम और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।